हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। ये ट्रिप है मेरी जबलपुर की। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि ब्लॉग बना के डालूंगी, पर टाइम की वजह से मैं डाल नहीं पा रही थी। मेरा फ़ोन भी बीच में ख़राब हो गया था, तो आज मैं इसकी पूरी इधर देखिए टाटा करते जाइएगा। ब्लॉग बनेगा। बन गया ब्लॉग। चला गाड़ी स्पीड हो जाती है बाइक। हाँ, 12 मीटर छोड़ने आए, जैसे पाँव मारी और तुरंत स्पीड हो गई। गाड़ी यहीं जाकर रोक देती है, मगर यहाँ छोड़ देते हैं। क्या भैया देखिए कितना टाइम 45 हो गया। 4:36। ठंडी तो बहुत एसी वाला करा लेंगे, बगल में एसी वाला कराना तो जयपुर जाना है। सुबह की ट्रेन थी हमारी। हस्बैंड आए थे स्टेशन तक, तो मैं जा रही हूँ अपनी ननद के साथ। ननद की पेपर थी जबलपुर में, और उनके पूरे कॉलेज के टीचर मैडम जितने थी वो सबका ग्रुप जा रहा था। ये लोग जितने, ये सब, ये मेरी ननद है जो बैलून फुला रही है मुँह से। तो इनके कॉलेज के सारे मैडम, ये सर लोग हैं, मैडम भी है, ये लोग जा रहे हैं। सारे का ग्रुप पेपर एग्जाम हुआ पड़ा है, तो सब जा रहे थे। तो उसमें इन्होंने कहा कि चलेंगे जबलपुर घूमने। मैंने बोला कि हाँ चल चलूंगी। तो मैं एक्स्ट्रा एक सिर्फ घूमने के लिए जा रही हूँ, बाकी सब तो पेपर दे के घूमेंगे, मैं सिर्फ घूमने के पर्पज से गई। तो सुबह सुबह की ट्रेन थी, और बिल्कुल ठंड के बहुत, मतलब जब तेज ठंड होती है ना यहाँ पे, उसी टाइम हम लोग वहाँ का ट्रिप किए। टाइम की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो अब थोड़ी सी टाइम मिली है तो मैंने सोचा कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो ट्रेन तो खुल गई, हम लोग ही हस्बैंड चले गए, बीच वाली ननद आई थी वो भी चली गई। ये रही इन लोगों की अब ट्रेन का सफ़र। खाते पीते ये लोग गए, और मेरी ननद के तो फिर सब जान पहचान के थे, मैं तो जानती सबके लिए। एक इनके सर है राम सर, उनसे मेरी जान पहचान पहले से थी। तो बस वही थोड़ा बहुत जो भी बातें करना है कर रहे हैं, बाकी तो सब न्यू न्यू है। अब यहाँ पे खाना पीना हो रहा है, सब खा रहे हैं। इनके सर लोग कुछ बैठे हैं, जनरल जनरल से गए थे हम लोग, रिजर्वेशन तो एंजॉय करते हुए हम लोग आ गए। बीच का मैंने शूट नहीं कर पाई, पता ही है कि सामान भी रहता है और पर्स में फ़ोन रहता है, तो सारी चीज़ नहीं हो पाते शूट। तो हम लोग रूम लिया, होटल लिए, और वहाँ पे फ्रेश व्रेश होके रेडी होके फिर से हम लोग निकलने घूमने, क्योंकि एक दिन का टाइम था। मेरे ननद का पेपर था जिस दिन, उस दिन टाइम थी, और उसके अगले दिन 12 बजे तक AM में टाइम थी। उसके बाद हम लोग को ट्रेन पकड़ के फिर वापस जाना था। लगभग डेढ़ दिन थे मेरे पास घूमने के लिए, तो इसीलिए हम लोग रेस्ट नहीं कर पाए, थके तो थे रास्ते भर का। सुबह मतलब रात में ही हम लोग, जब सुबह की 4 या 5 बजे की ट्रेन थी, तो सोच से सकते हैं आप लोग कि हम लोग कितने पहले जगे होंगे। 2 ही 3 बजे जग गए थे, नहा वहा के फ्रेश होके रेडी होके निकले, और तो रास्ते में भी सो नहीं पाए। तो थकावट तो थी, लेकिन फिर भी था कि घूमना है। तो वहाँ से निकले हम लोग, बस का वेट किए, बस आ गई धुआंधार घाट के लिए। जबलपुर में सबसे फेमस वही जगह है, बेड़ा घाट, धुआंधार घाट। तो वहाँ के लिए निकले, बस आई, ये लोकल बस है, वहाँ धुआंधार घाट पहुँचा देती है। फिर हम लोग बस में बैठे। ये कॉलेज के ग्रुप के सब लोग हैं, सब इनके टीचर ही हैं, और मैम है उधर एक बैठी थी, वो मैम है। बाकी इसमें कोई एक ही तो होगा, अलग तो होगा। इनके सर लोग बैठे हैं पीछे, वो बार बार हेलो हेलो कर रहे हैं वीडियो में, आप लोग देख ही सकते हैं। खैर मेरा ब्लॉग जो भी देखेंगे, वो जो आ चुके हैं यहाँ पे धुआंधार घाट, वो तो खैर वाकिफ होंगे बहुत अच्छे से। लेकिन जो नए आए होंगे, जो नए हैं, जो नहीं आए होंगे, वो देखेंगे कि यहाँ की मतलब कि प्राकृतिक नेचर से बोलो या जो भी, वो इतने इतने बढ़िया और खूबसूरत है और शांत। अक्सर यहाँ पे ना जैसे कपल हो गए वो, या फिर आज की डेट के हिसाब से बोलूंगी मैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब अधिकतर यहाँ पे आते हैं टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जो भी हो। और ऐसा ही ढंग से देखा जाए तो फैमिली वाले भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर वैसे ही लोग आते हैं यहाँ पे। और खूबसूरती तो बहुत है, जल है, झरने हैं, तो पानी वाली जगह तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हम लोग पहुंच गए बस से। मैं यहाँ पे दूसरी बार आई थी, ये दूसरी ट्रिप थी मेरी। पहली बार मैं तब भी आई थी जब मेरी ननद का एग्जाम, इनका
मेरी ननद आगे आगे जा रही है। इनका जब एग्जाम पड़ा था उस टाइम भी मैं आई थी घूमने, तो उस टाइम मैं ज़्यादा नहीं घूम पाई। इनका पेपर था उस टाइम 12 बजे से कुछ ऐसे था, तो वो शाम को एग्जाम पेपर देने के बाद मुझे ले गई। तो आधे एक घंटा मतलब लगभग मैंने कुछ अच्छे से एंजॉय नहीं किया, देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, अंधेरा हो गया और हम लोग वापस होटल पे चले गए। और उसके अगले दिन नहीं, अगले दिन हो गया इनका पेपर था। पेपर दे के तुरंत तुरंत स्टेशन पहुंच गए कि ट्रेन पकड़ना है, घर के लिए जाना है। तो अच्छे से नहीं घूम पाई थी। ये दूसरी ट्रिप है मेरी, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे। बाकी तो मेरी ननद हमेशा आती रहती है एग्जाम देने, तो उनको यहाँ की हर गली गली ये सब बहुत अच्छे से मालूम था। इसलिए ये देखिए आगे आगे चली जा रही थी, चल बाकी सब पीछे जा रहे हैं। इनके जितने टीचर, जितने सर मैडम है, वो सब पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। इसमें से जैसे हम लोग ग्रुप में गए थे ना, मैं तो खैर ऐसे गई थी, बाकी इनके ग्रुप के जितने गए थे उसमें से दो, एक मैडम और एक सर, वो होटल पे रुक गए। वो बहुत थक गए थे, तो बोले कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, आप लोग घुमाइए, हम लोग शाम को ग्वारी घाट जाएंगे जहाँ की आरती होती है बहुत फेमस। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ आप लोग को दिखाते चल रही हूँ कि धुआंधार घाट के पहले जितनी सारी दुकानें, ये यहाँ की परमानेंट दुकानें हैं, ये हटती नहीं है, मेले की तरह नहीं है कि लगती है हट जाती है, यहाँ की परमानेंट है। तो यहाँ पे जितने भी होते हैं ना क्राफ्ट, हाथों से बनी हुई चीज़, वो बहुत यहाँ मिलते हैं। बाकी तो है ही पर्स वगैरह ये सब, लेकिन हाथों से जो बनी हुई चीज़ें हैं, शो पीस जिसको बोलेंगे, वो बहुत मिलते हैं। और मूर्तियाँ अधिक, मतलब जैसे कि नर्मदा नदी है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब चीज़ें शंकर भगवान और नंदी जी, जितने भी हाथी के दांतों के सामान होते हैं ना, वो सब चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। संगमरमर की चीज़, वही जो बोलेंगे संगमरमर की चीज़ यहाँ बहुत मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने पे इतनी मनमोहक और सुहावने लगते हैं कि मैं बिना कैप्चर किए इस फ़ोन में रह ही नहीं पाई। मैं क्या, मेरा के एक स्कूल के टीचर थे, वो भी मेरे पीछे पीछे फॉलो, वो अपने शूट, वो भी अपने फ़ोन में शूट कर रहे थे। वो यूट्यूबर तो नहीं है, ब्लॉग नहीं बनाते, कि शायद बनाते होंगे, मुझे नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो पीछे पीछे मेरे साथ। मुझे कब छोड़ के सब चले गए, मैं बनाते रह गई, पता ही नहीं चला। ये जो आगे के चल रहे हैं यही सर हैं। तो ये मेरे साथ रुक गए, इनको लगा कि मैं या तो वो घूम जाए या तो मैं घूम जाए, दोनों में से कोई घूम ना जाए, इसलिए हम दोनों साथ साथ चल रहे थे। ये मुझे बोल भी रहे थे कि चलिए बहुत लेट हो रहा है, मैं सोच रही थी कि थोड़ा बनाते ही चलो। ये हाय कर रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तब ना देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तब ना देखेंगे। हाँ, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैं उनका नहीं ले रही थी कि पता नहीं उनको कहीं बुरा लग जाए या कुछ भी। तो उन्होंने स्पेशली बोला कि मैं भी आना चाहिए चाहता हूँ आपकी वीडियो में, मुझे भी लीजिए। तब मैंने उनको लिया, बोले कि हाँ हाँ अब आप आ जाएंगे। यहाँ भी मैंने एक बार पीछे बोला कि अब आप आ रहे हैं देखिए, तो वो बनाए। और सच में वाकई मेरी ननद और वो उनकी कुछ टीचर जो भी थी, वो कब दूर चले गए, निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं रास्ते भर उनको देखती आई, ढूंढती आई, वो कहीं देखी ही नहीं मुझे। वो पूरा अंदर तक, मतलब धुआंधार जो होता है ना, वहां तक पहुंच गई थी। और जब हम लोग निकले इस दुकान से होते, गली से होते, सब देखते सुनते जब गए, तो बाहर में जाके जो सर थे मेरे साथ में, उनके ग्रुप के, उनके साथ में एक दो लोग थे, तो वो तो मिल गए, तो वो तो उनके साथ हो गए। मैं वहां से फिर अकेली हो गई। देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं। सॉरी बीच में मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, बट इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मूर्तियां थी कि लग रहा था कि सभी उठा लूं। लेकिन बोला जाता है ना, घर में एक भगवान का एक ही मूर्ति रखा जाता है, इसलिए मैंने कोई मूर्ति ही नहीं लिया। लेकिन सब लग रहे थे इतने प्यारे और खूबसूरत कि मन महसूस के रख गए कि नहीं नहीं ले जा सकते हैं, क्या ही करेंगे। सारी चीजें बहुत सुंदर सुंदर थी, लेना चाहती तो बहुत सारी चीज ले लेती, लेकिन मुश्किल ये था कि लाती कैसे, ला नहीं, मेरे रास्ते में टूट जाते, ना घर के रहते ना घाट के, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। बट सबका फोटोज और वीडियो जरूर लिया मैंने। हाँ, तो हम लोग बाहर पहुंचे, तो वो ये सर के तो साथी मिल गए बाहर, यहाँ से निकलने के बाद मैं वहां से पड़ गई अकेले।
वहां से ढूंढते 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 कि अब मेरी ननद मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, वो मुझे मिले ही नहीं। इतना मैं पूरा पहुंच गई अंदर तक, वहां भी वो नहीं मिली। उस अब तो देखिएगा मैं उनको कितना ढूंढ रही हूँ। मैंने वीडियो तो बनाया ही, पहले मैंने सोचा कि घूम ही लेती हूँ, फिर ढूंढूंगी कि वो है कहाँ। ये सब जितने भी दिख रहे हैं ना, इस सब पे नाम लिखवाया जाता है अपना, या दोस्तों का, या फैमिली में किसी का भी। और ये सब आप लोग देखिए, इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं, गणपति जी की भी है, शंकर भगवान की है, ये राम जी, सारी मूर्तियां बहुत सुंदर लग रही थी। वहां पे जाके मतलब मैं तो खैर वीडियो में दिखा रही हूँ, शायद उतना अच्छा वीडियो में देख के आप लोगों को ना लगे, लेकिन सामने से जाने पे वहां पे एक भी चीज नहीं लगता है कि छोड़ो, मतलब कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं। मुझे ये ऐड ना दिखाया जो ना, मैंने ये मुझे लेना था। मैंने सोचा कि वहां पे जाऊंगी, धुआंधार घाट घूम लूंगी, वहां से रिटर्निंग आऊंगी, यही रास्ता था तो जरूर लूंगी। लेकिन मैंने ना वहां से कुछ ऐसे रास्ते से निकलनी, थोड़ा सा दिमाग लगे वो वहां पे, लेकिन वो जानते थे कि इधर से जितने भी लोग आएंगे सामान लेते हुए आएंगे, खरीदते हुए आएंगे, क्योंकि सबने यही सोचा था कि रिटर्निंग टाइम में, अभी देखते हुए जा रहे हैं, रिटर्निंग टाइम में लेते हुए आएंगे। बट वो दूसरे रास्ते से निकल के चली गई। सब बोल भी रहे थे कि अभी अरे मेरे ये लेना था वो लेना था, और वो दिमाग इसलिए लगाई कि सब लेंगे तो टाइम भी वेस्ट जाएगा और सबके पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे। तो बोले कि ना पैसे बच गए और टाइम भी बच गए, दूसरे रास्ते से लेके चली गई। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे स्टॉक वाले काम हो रहे हैं। तो आप लोग ये वीडियो देख के बताइए जरूर कि आप लोगों में से कितने लोग आ चुके हैं जबलपुर। जबलपुर तो वैसे बहुत सारे लोग आते हैं सफर में, ऐसे मतलब उतर के, और धुआंधार घाट, ग्वारी घाट या कचनार सिटी, ये सब किसने किसने घूमा हुआ है, क्योंकि मैं तो, मेरा तो पहला था, ये दूसरा ट्रिप था धुआंधार घाट की। ये सब जितनी भी मूर्तियां दिख रही है ये सब तो देखा हुआ था पहली बार में। दूसरी बार जब गई, ये जो मेरा दूसरा बार था, तो दूसरी बार में मैंने मदन महल देखा, रॉकस्टार, हाँ रॉकस्टार देखा, और कचनार सिटी। वो सबके मैं ब्लॉग अलग अलग से बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबे लंबे बन गए हैं। एक वीडियो में तो आना यही शायद बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है 1 घंटा लगभग हो जाएगा। तो बहुत अलग अलग जगह की अलग अलग मैं वीडियो बना के डालूंगी। आप लोग नहीं आ सकते तो कम से कम वीडियो के माध्यम से ही देख लीजिए। ये सब भी हादसे यहाँ हो रहे थे। मैं जैसे देख रही थी, बट वहां जो रहते थे वो सब बोलने लग रहे थे कि मैडम लिखवाना है, बोलिए किसका नाम लिख दो, ये वो। मुझे तो लेना था नहीं, लाने में ही टफ होता है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये जूट के बैग हैं, यही हम लोग की सेंटर में बनते हैं जूट के बैग। यहाँ पे टंगे हुए थे, इसलिए विशेष मैंने उसका वीडियो बनाया, क्योंकि हम लोग के सेंटर में जूट के बैग ही बन के और ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर पे तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटेड था, हम लोग यहाँ प्रिंट होती है बट इंसिल की होती है, इंसिल की रहती है वो। यहाँ से दुकानें होती हैं खत्म। खत्म क्या होती है, मतलब मेन मार्केट खत्म हो गया। अब हम लोग जो इस घाट के पास जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत किनारे किनारे में दुकानें लगी हुई थी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो मेरे सर पीछे, ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये भी बना रहे हैं। इनके, जिसे मैंने कहा जस्ट कि इनके आसपास के लोग तो मिल गए यहीं पे नीचे। मैं यहाँ से हो गई अकेले। मैं सोचू मैं इन लोगों के पास रुकूं या अपनी ननद के पास जाऊं। वो नीचे चली गई थी। यहाँ से थोड़ा सा ढाल हुआ है, पहाड़ तो यहाँ है ही सब जगह। यहाँ पे देख सकते हैं, उधर जो ये जो वो जो लोग दिखाई आते दे रहे हैं ना, वहां की और आगे जाना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी मतलब बाइक तो नहीं कर सकती, अब दिखाई दे रही थी झरने वहां पे, दूर था, जूम करके मैंने देखा। अभी जाना मुझे दूर दूर था, तो मुझे भूख भी लग गई थी। मैंने एक जगह रुक के थोड़ा सा झालमुड़ी खाया और फिर पानी पीते हुए चली गई वहां पे। फिर मैंने झालमुड़ी खाया, झालमुड़ी लिया, झालमुड़ी खाया, पानी पी, और उनको ढूंढ रही हूँ मैं। सब करते हुए मैं उनको ढूंढ रही हूँ, वो दिख जाए कहीं, क्योंकि लोग बहुत थे। यहाँ पे ना मेला भी लगता है, अभी नहीं लगा, तैयारी हो रही है। यहाँ पे बच्चों के झूले वूले वगैरह सब वो बनते हैं।
तो इतने सारे लोग थे, घूमने तो आते ही हैं, ऐसी जगह है कि हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे कुछ वो विशेष नहीं है कि विशेष दिन को यहाँ पे भीड़ लगे, ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा एनी टाइम जब भी आए आदमी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कभी भी आए, भीड़ ही मिलता है। क्योंकि मैं इसके पहले मैं जब आई थी उस टाइम में भीड़ वैसे ही थी, अंधेरा था तो भी, और अभी भी वैसे ही भीड़ है। तो मैं यहाँ से खाते पीते भी अपना और अपनी ननद को ढूंढते हुए भी, क्योंकि उनको भी देखना था, कहीं मिस हो गई, मैं आगे निकल गई, ये भी था मुझे कि मैं आगे निकल गई, वो पीछे ही रह गई, तो फिर वो ढूंढेंगी, ये परेशानी थी। इसलिए मैं उनको देख भी रही थी और किनारे किनारे जो सामाने लगी थी उसको भी मैं देख रही थी, क्योंकि वो भी मुझे अट्रैक्शन कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो उसको भी देखते हुए बढ़ी और उनको भी ढूंढ रही थी कि वो कहाँ है। फिर उनको ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गई ये असली जगह पे, जहाँ पे जलप्रपात थे। यहाँ पे आ गई बट वो मुझे नहीं मिले। मन में यही था कि अब पीछे से देखते ही आ रही हूँ, एक एक मेंबर को मैंने ध्यान से देखा, कहीं तो वो दिख जाए, नहीं दिखी। तो ये था कि अब ये यहीं पे मिलेंगी, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। अभी तो नहीं समझ में आ रही है, अंदर जब मैं गई तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। कुछ लोग यहाँ पे शूटिंग वाले कैमरे भी लगे हुए हैं, कुछ लोग अपना वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ। लेकिन ऐसा तो है नहीं किसी ने भी यहाँ वीडियो और शूटिंग नहीं किया हो। कुछ तो यहाँ पे रील्स भी बनाए सॉन्ग पे, वो भी था। खैर मैं तो गई और मुझे तो दिखाना था अपने व्यूवर्स को, आप लोगों को दिखाना भी था, खुद भी देखना था, आप लोगों को भी दिखाना था। इसलिए मैं शूट भी कर रही थी और देख भी रही थी। ये देखिए, ये है गंगा जी, नर्मदा नदी। तो यहाँ से पानी तो मैं लाई ही, जल लाई यहाँ का, कुछ देर देखी भी, अब इनका आशीर्वाद भी लिया, जल अपने ऊपर छीटे भी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह लोग हैं, मतलब कि कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ तो ये जो ग्रिल बना हुआ है इस पे तो लोग आके देख ही रहे हैं, क्योंकि यहीं से जो झरने हैं उनकी खूबसूरती यहीं से मेन दिखाई दे रही है। बाकी तो ऐसे पूरा पानी ही पानी है, पत्थल ही पत्थल है, जिसको जहाँ जाए पैर लटका के पानी में बैठ के अपना ये देखिए असली जलप्रपात इसको बोलते हैं। इसमें से सामने से देखने पे ना, कैमरे में आ रही है कि नहीं, हाँ आ रही थोड़ी थोड़ी, सामने से देखने पे पूरा इसमें से धुआं धुआं निकलता है, और छींटे तो आते ही हैं, इतने ऊपर से छींटे आ रहे थे हम लोगों के शरीर पे, और लग रहा था जैसे कि ये खौलता हुआ पानी है, इसमें से धुआं निकल रहा है, वैसे वैसे निकल रहे हैं। देखिए आप लोग, तो सामने से देखने में बहुत ही खूबसूरत और मज़ा आता है। वो चीज़ मैं यहाँ ना बोल पाऊँगी, ना समझा पाऊँगी, और ना ही शायद आप लोग फील कर पाओगे। जो जाके वहाँ पे देखने में आता है, आवाज़ झरने की, तो सुना आप लोगों ने झरने की आवाज़, पानी की आवाज़ इतनी तेज थी वहाँ की कि वहाँ आपस में बात करने में नहीं समझ में आ रहा था। कॉल आ जाए, जैसे घर से मेरे कॉल भी आया था, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं वो लोग। तो मैंने बोला कि मैं बाद में बात करूँगी यहाँ से निकल के। और इधर के एरिया में थोड़ा जहाँ पानी का बहाव कम है वहाँ नॉर्मल है, वहाँ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी और सब कुछ शांत शांत था। लेकिन झरने के पास देख रहे हैं नीचे पानी, ऊपर से रखा हुआ है, नीचे पानी पानी है। यहाँ पे एक सुसाइड पॉइंट भी बना हुआ है। सब बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसके पहले जब मैं आई थी तो मुझे देखना था, जाना था, मुझे उस पर चढ़ के देखना था, क्योंकि वो बहुत ऊंचा पे, उसकी पता नहीं कितना फीट वो ऊंचा होगा नहीं मालूम, लेकिन बहुत ऊंचा था। वहाँ पे चढ़ के ना पूरा ये जो झरना का नज़ारा है वो अच्छे से देखा जा सकता था। तो इसके पहले जब आई थी तो अंधेरा हो चुका था, एकदम अंधेरा सा। तो डर के मारे हम लोग नहीं गए कि नहीं अंधेरे में नहीं जाएंगे, फिसल उसल गए तो, क्योंकि यहाँ पे फिसलन बहुत थी पत्थरों पे। इस बार ननद ने पूछा कि जाना है, तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मुझे भी पता था कि अभी और जगह घूमने हैं, अगर यहीं पे मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो मैं और कहीं घूम नहीं पाऊँगी। और देखना क्या, यहाँ दिन भर रहूँ, दिन भर अगर रह जाए यहाँ कोई, तब भी मन नहीं भरेगा।
लेकिन दिन भर तो एक ही जगह दे दूँगी तो और कहाँ घूमती। तो घूम लिया मैंने और मुझे वीडियो भी बनाने थे क्योंकि हर सबको दिखाना था, जो यहाँ पे नहीं आए, मेरे मम्मी पापा बहन सबको दिखाना था। मैंने वीडियो कॉल करना चाहा बट वीडियो कॉल पर उतने अच्छे नेटवर्क इशू की वजह से दिखाई नहीं दिया, तो मैंने वीडियो बनाया और उनको ढूंढ भी रही हूँ मैं, वो मुझे अभी तक मिल ही नहीं गया है कहाँ पे, उनको ढूंढ भी रही है। और मैंने सोचा कि ढूंढते ढूंढते उनको मैं अगर यहाँ से निकल गई तो वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी, फ़ोटो भी नहीं ले पाऊंगी और निकल भी जाऊंगी, फिर वापस थोड़ी आऊँगी, क्योंकि देखने में भले ही छोटी सी जगह लग रही हो लेकिन है बहुत दूर में, चलते चलते पैर दुख गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं ना कितने खूबसूरत है यहाँ के सीन है, बहुत ही अच्छे। इसमें अंदर जाना तो पॉसिबल, जो जाएगा वो तो बचेगा ही नहीं। बहुत ही खतरनाक जगह है लेकिन बहुत ही खूबसूरत भी है। कुछ तैराकी थे वहाँ पे जो कि उतना भीड़, उतने जो तेज बहाव हो उसमें तो नहीं, साइड साइड में वो तैर रहे थे। वो लोग शायद कैमरे में नहीं आए, वो लोग तैर रहे थे ग्रिल के उधर तक जाके, नीचे उतर के। जगह तो बहुत अच्छे हैं देखने में भी और रुकने में भी, मतलब जाने का मन तो नहीं कर रहा था और ना ही मुझे वीडियो रोकने का मन कर रहा था। इतने सुंदर, इतने अच्छे लोग यहाँ पे इतने थे कि मैं ना चाहते हुए भी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बना लिया। अच्छा, वीडियो बनाते बनाते मैं ये सोच रही थी कि मेरी ननद तो पहले निकल गई थी, वो पता नहीं कौन से कोने में होंगी, मिली बाद में मुझे। उन्होंने कॉल खुद किया मुझको कि कहाँ है आप, मिले रही। मैंने बोला कि मैं यहीं पे हूँ, वो बोले कि मैं भी यहीं पे हूँ। अब यहीं पे करते हुए ना वो मुझे मिल रही थी ना मैं उनको मिल रही थी। बाद में वो लोग एक जगह बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वहाँ पे मैं गई और ये सब के बीच में मुझे और भी उनके टीचर मैडम कोई नहीं दिखा, कोई भी नहीं दिखा। बोले वो तो नहीं मिले तो नहीं मिली, चलो मेरे पीछे पीछे जो थे टीचर सर वो भी नहीं मिले। प्रोफेसर सर ही मेरे से टीचर सर बोल रहे हैं, प्रोफेसर कॉलेज के ही लोग हैं, वो भी नहीं मिल रहे थे और जितने मैडम आई थी वो भी नहीं मिल रहे थे, कोई नहीं मिला मुझे। मैं अकेले ही इंजॉय की। खैर यहाँ पे बहुत देर मैंने बिताया और उनको ढूंढा भी, सब हो गए मेरे। तो अब मैं निकल रही थी यहाँ से बाहर, क्योंकि वो कॉल करके बोली कि मैं यहाँ पे हूँ, आ जाइए करके यहाँ पे हूँ, उसमें भी मुझे बहुत टाइम। ये देखिए आप लोग, मैं कितनी परेशान हूँ, सच में मैं बहुत परेशान थी और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि साथ लाने का कौन सा तरीका होता है कि आई हूँ मैं 10 लोगों के साथ और यहाँ पे अकेली हूँ। 2-4 लोग होते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, अकेले ही फोटो खींचो, अकेले ही वीडियो बनाओ और अकेले ही घूमो। खैर वो फ़ोन की हमको बुलाई तो उधर से तो मैं घुमाई, आप लोग देख सकते हैं पानी की उधर जगह थी, उधर से निकल आई और उनको यहाँ पे भी आके मैं ढूंढ रही थी और वीडियो भी बना रही थी। फिर भी ये उनको खोजने में थोड़ी सी टाइम लगी। मैं जूम करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो हमको मिली कहाँ, दिखी कहाँ। अभी तक नहीं मिली, मेरे चेहरे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना मैं कितना ढूंढ रही हूँ, कब से ढूंढ रही हूँ, मतलब जब से यहाँ पे इंटर हुई तब से मैं उनको ढूंढ रही हूँ सब जगह, लेकिन कहीं नहीं मिली। अब देखिए हम लोग जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे वो, यहाँ पे स्वेटर पहने हैं, यहाँ पे खड़ी है जो वो है, तब जाके वो मुझे दिखी। इतने दूर घूम के मुझे जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है और पत्थर पे फिसलन बहुत थी, सूखी सूखी पत्थर थी तो भी फिसलन बहुत थी, गिरने का डर बहुत था। पता नहीं मैं कैसे कूद फान के चली गई थी। इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये एक सर के साथ यहाँ बैठ के अपना आराम से ये मस्ती कर रहा था। अब मैं झूठ मूठ के परेशान थी इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के।
और जब वो मिल गई तो बोल क्या रही है कि मैं छोड़ दी आपको कि आप अकेले अच्छे से घूम लीजिए, फोटो वोटो खिंचवा लीजिए, फोटो खींचना होगा, फोटो लेना होगा आपको, फोटो, अरे फोटो खिंचवाना ही था तो साथ में रहती तब तो लेती मेरा। बहाने देखिए आप लोग क्या बना रही हैं। हमको लगा हमको ढूंढ रहे हैं आप लोग, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं। चलिए हो गया ना, खींच ली, चलिए चलिए निकलिए आप। हाँ तो चलिए, अब एक दो को सामान खरीदते खरीदते टाइम लगेगा, चलिए। आप तो पहले ही चले जाएंगे, आप लोग लेट आइए। हाँ तो चलिए ना, हो गया ना, 4 घंटा देखेंगे तो वही बात है। नहीं, अब फिर पहले जल्दी जल्दी हाय राम, तो पानी ही छोड़ दिए। अब क्या दें हम? ये प्यासे आदमी हमसे पानी मांगने के लिए वो ढूंढ रहे थे। हमको लगा मेरे खरीद रहा क्या गया। वो ऊपर ही रुक गया था तो हम चले आए नीचे। ये भी है पीछे से। हाय, चलिए उन लोग को ढूंढना है। हाँ फोटो खींचना है। श्याम सर बोले हैं सब आप लोग कहिए ना, फोटो खींच के भेजिएगा, आपका नहीं होना चाहिए, बाकी सबका होना चाहिए। क्या है? ऐसे मजाक करते हैं। आप लोग नहाए नहीं तो नहवा दे रहे हैं। आप नहा गए हैं? नहीं, इसमें हम ही नहा ले रहे हैं। आपको कुछ करना हो कर दिए, कर दिए। सुसाइड पॉइंट जाना है। चलिए सुसाइड करते हैं। हाँ चलिए ना, सही बोल रहे हैं। चलिए ना, चलते हैं। आप दिखाई चलते हैं जल्दी। हम थोड़ी सी पानी में घुसे हुए हैं। थोड़ा सा पानी नहीं, फिसलन रहता है। हम वीडियो बना रहे हैं। फिसल गए थे। मन तो कर रहा है वहाँ जाने का। अब निकल आइएगा। इसमें बोल रहे हैं मन तो कर रहा है वहाँ जाने का। हमारा फोन ले लीजिए। वो ले गए। यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ से दूसरे जगह भी जाना था। एक दिन में एक घाट तो हम लोग घूम लिए, चलिए। दूसरे घाट पे भी घूमना था। और यहाँ से, यहाँ इस घाट के बाद से मेरी ननद चली जा रही है कहीं और, हम लोग को पूरे लोगों को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ और भी काम करने थे और टाइम कम था। तो बोले कि मैं वो काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा मार्केट का काम करना था उनको, तो बोले कि भाई वो काम करके निपटा लेते हूँ, तब तक आप लोग घूम लीजिए। जैसे मैं उधर से घूम घाम के आई तो पता नहीं कौन कोई रखा था बना के शरबत, में लिए आते आते मुझे शरबत पिला दिया गया, हमने भी पी ली। और वहां से फिर हम लोग चल रहे हैं दूसरे घाट पे, भेड़ा घाट पे। धुआंधार घाट अलग है, भेड़ा घाट अलग है। तो भेड़ा घाट पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे बोटिंग करनी थी। तो यहाँ से ना कोई ना टेम्पो मिल रहा था ना कुछ, कोई भी साधन ही नहीं मिल रहा था। हम लोग को मैं दिखा रही हूँ, मेरे चप्पल टूट गए चलते चलते। हम लोग चल रहे हैं और बीच में कॉमेडी भी कर रहे हैं। इनके कॉलेज से जितने भी सर लोग थे, सब लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि साइड कॉलेज के सारे सर लोग वो सर्वे पे निकले हैं। तो हम लोग भेड़ा घाट पे आए। वहाँ पे मैंने नहीं किया कि बहुत भीड़ थी। भेड़ा घाट पे बोटिंग करनी थी। बोटिंग के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि हम लोग बोले कि अगर बोटिंग करेंगे हम लोग तो आज तो होटल पे नहीं पहुँच पाएंगे, शाम हो जाएगी। तो हम लोग बोटिंग का प्लान छोड़ दिए कि हो गया नेक्स्ट ट्रिप में कभी देखेंगे। भेड़ा घाट घूम लिए ना, देख लिए ना क्या है कैसा है। और वहाँ पे जो मार्केट लगी थी, क्योंकि धुआंधार घाट की तो मार्केट हम लोग की छूट गई, दूसरे रास्ते से हम लोग पैदल पैदल चले आए। तो यहाँ पे कुछ सामान लेना था, लिए मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने एक हैट लिया क्योंकि वो मुझे धुआंधार घाट पर लेना था, नहीं लिए, वहाँ लिया और हो गया। तो हम लोग फिर बस पकड़े और यहाँ से होटल के लिए चले गए। मीरा के सर लोग बैठे हुए हैं और मैं बगल में। ये सर कुछ कुछ कमेंट कर रहे हैं मुझसे और दे रहे हैं मुझे वो क्या तो लिए थे कुछ खाने के लिए। अब ये सब लोग मेरा ब्लॉग देख के खुश जरूर हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे। सभी लोग मुझे भाभी ही बोल रहे थे, मेरा भाभी बोल रही थी तो सब लोग भाभी बोल रहे थे भाभी कब डालेंगे ब्लॉग,
कब आएंगे हम लोग। हम बोले जब डालेंगे तो आप लोग देखेंगे जरूर। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं गई थी, पूरी ठंडी में गई थी, बहुत मतलब जब जोर की ठंडी होती है तब, शायद नवंबर में गई थी, दिसंबर में, ऐसा कुछ। तो उसके बाद मेरा फ़ोन टूट गया, मैं बना नहीं पाई। और जब फ़ोन बन के आया तो वही, जब पेंडिंग में कुछ पड़ जाता है तो पेंडिंग में रह जाता है, तो फिर मैं बना ही नहीं पाई। और अब इसको बना रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं ना कितने ठंडे, सब ठंड से बर्फ पड़ी है। हाँ, तो ये दूसरी घाट गई। हम लोग वहाँ से होटल पे गए, कुछ देर रेस्ट किए और वहाँ से रेडी होके, वो जो 2 लोग नहीं आए थे, थके थे, बोले कि नहीं हम लोग ग्वारी घाट पे जाएंगे, तो ये हम लोग आ गए रात को ग्वारी घाट पे। ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना, यही सर नहीं आए थे, ये सर, इनकी वाइफ, ये लोग होटल पे ही रुक गए थे। तो शाम को ग्वारी घाट पे आए, यहाँ पे आरती होती है बहुत अच्छी लगती है यहाँ के बोटिंग की सजावट इतनी गजब की थी। और ये नर्मदा नदी लिखा हुआ है ना, नर्मदा नदी। तो यहाँ की आरती मिस नहीं करना था, ये भी देखना था। ये दूसरी घाट हुई यहाँ पे हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे आरती सुना, पूरी आरती सुने हम लोग। उसके बाद प्रसाद लिए, प्रसाद लेके कुछ फोटो वोटो क्लिक किए, फिर यहाँ से निकल गए होटल पे। और यहाँ की आरती भी बहुत अच्छी प्यारी होती है। वो आरती यूट्यूब पे तो होगा, मैंने यहाँ पे वो नहीं म्यूट किया, इसलिए जानबूझ के कि आप लोग पता है कॉपीराइट आ जाएंगे, फिर वो हटाना और चैनल के लिए नुकसान होता है, अच्छा होता है नहीं। तो मैंने वो आरती, लेकिन आरती अच्छी थी। कौन सी आरती, मैं वो बोल भी गई कि कौन सी आरती थी, यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल ही जाएगी। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ और जो मेरा के सर थे वो मुझे यही बोल रहे थे कि मुझे जरूर सेंड करिएगा, आप बनाइए और जितने बना रही है मुझे सेंड करिएगा। सारे लोग यही बोल रहे थे, मैं बना रही थी, सारे लोग यही बोल रहे थे मुझे जरूर सेंड करिएगा, मैं आ रहा हूँ। ये सर बहुत ये सर हर बार पूछ रहे थे मैं आ रहा हूँ कि नहीं, मैं आ रहा हूँ कि नहीं। मैं बोली कि हाँ हाँ आप आ रहे हैं। मैंने दिखाया भी कि आप कहाँ, उनको दिखाई नहीं दे रही थी कि मैं कहाँ हूँ। मैंने दिखाया भी कि आप यहाँ हो, देखिए। थोड़ी सी आरती की वीडियो तो लंबी होनी चाहिए, मतलब अच्छे स्पीड में नहीं। तो ये थोड़ी सी आरती की मैंने बना लिया। आप लोग भी इसको प्रणाम कर लीजिएगा फ़ोन से ही। माँ नर्मदे की आप सभी पे आशीर्वाद बनी रहे, क्योंकि हम लोग तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके दर्शन करके आए ही हैं, और जब भी मैं देखती हूँ तो प्रणाम करती हूँ। तो एक दिन की हमारी ये ट्रिप, दिन में हम लोग पहुंचे लगभग 11:30 तक जबलपुर। वहां से होटल जाके, होटल लेके फ्रेश व्रेश होके धुआंधार घाट गए, और वहां से फिर होटल आए। और 2 घंटे में, 2 घंटे नहीं, बस 5 मिनट में मैंने गया और कुछ सामान रखी वहाँ पे, और वहां से निकल के फिर हम लोग यहाँ ग्वारी घाट है, ये ग्वारी घाट है जबलपुर की, ग्वारी घाट आए। और यहाँ पे आरती हम लोगों ने अटेंड किया, पूरी आरती अच्छे से। फिर वहाँ पे बोटिंग अभी अभी आएगी, वो बोटिंग वाली, बोटिंग बहुत अच्छी थी, बोटिंग करनी थी, बट अंधेरा हो चुका था तो हम लोग किए नहीं, वापस चले गए। और थके तो इतने थे कि कभी भी रखते, लग रहा था कि यही मिलता हम लोग को बेड तो सो जाते। थके बहुत थे तो रूम पे गए, रात भर रेस्ट किया हम लोगों ने। सुबह होके मैंने कहा ये देखिए, पहले आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ की बोटिंग कितनी अच्छी प्यारी सजावट हुई है। इतने मनमोहक थे ना कि लग रहा था कि अरे इसी में बेड वेड लगा के मिल जाता सोने को तो हम लोग सो रहे थे। दिन में, अगर यहाँ पे दिन में आते हम लोग तो ये सजावट इतने अच्छे नहीं दिखते, बट दिन में आते तो बोटिंग कर लेते। बीच में ना पूरे अंधेरे की वजह से वो चीज़ नहीं आई है। बीच में नर्मदा नदी के ना, नर्मदा माता का एक मंदिर बना हुआ, पानियों के बीच में मंदिर बनाया, वहाँ बोटिंग से ही जाके वहाँ पे पूजा की जाती है। हल्का से दिखाई दे रहा है, रात है तो पूरा अच्छे से नहीं आया। हम लोग वहाँ से निकले और होटल के लिए टेम्पो लिए होटल पहुँचे। बस ट्रिप पे यही रही, होटल पे जाके आराम किए, खाना खाएं। सबसे पहले तो भूखे भी थे।
हम लोगों ने खाना खाया, फिर रात भर आराम किया। अगले दिन उठ के मेरी तो एनर्जी वैसे ही थी, मैं तो बोली कि मैं तो घूमने आई हूँ तो घूमूंगी। बाकी सारे लोग बोले कि नहीं, अब नहीं बची एनर्जी की कोई कोई और कहीं घूमेगा। बट मैंने बोला कि मैं घूमने के पर्पज से आई हूँ तो मैं तो घूमूंगी, मैं अकेले भी घूम लूँगी। जब यहाँ पे अकेले घूमी तो मेरी ननद बोली ठीक है आप अकेले जाकर घूम लीजिए, और मुझे तो एग्ज़ाम है तो मैं तो अपना एग्ज़ाम दूँगी, थक जाऊँगी तो एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी। तो ये लोग, ये सर और ये जो बैठे हैं सामने, ये सारे लोग पेपर थे। ये सारे लोग पेपर देने गए, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और बताया उनको, तो बोले कि ठीक है आप घूम लीजिए। मुझे जब परमिशन मिल गया तो मैंने कल का दिन भी पूरा ही घूमा। कचनार सिटी वहाँ का भी दिखाऊंगी, भोलेनाथ की है वहाँ पे, भोले बाबा की। वो कचनार सिटी घुमा मैंने, रॉकिंग स्टार वो घुमा, वो भी दिखाऊंगी कि कैसे पत्थर थोड़ी समय टिके हुए हैं हवा। और मदन महल, तो जबलपुर की ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3 आएगी, और तब इस तरह से पूरी ट्रिप पूरी होगी। तो कैसा रहा ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सब लोगों से मेरी निवेदन है, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगते हैं ब्लॉग बनाने में, टाइम भी लगते हैं।